हेलो चूतियों, देखो ये अभी मैं हरिद्वार की सड़कों पर घूम रहा था, विचरण कर रहा था, तो मुझे ये वाला आइटम मेरे को दिखाई दिया। ये बड़े साइज़ में भी था, तो मैंने इसी टाइप का आइटम वायनाड में देखा था। फिर वहाँ पे वहाँ पे उन लोगों ने उसका नाम पमेलो रख रखा था, पमेलो। फिर अंग्रेज़ों ने इसका नामकरण किया ग्रेप फ्रूट। और देहरादून की सड़कों पे नहीं, सॉरी, क्या हरिद्वार की सड़कों पे मैंने जो देखा, जहाँ से मैं खरीद कर आया, इसको 50 रुपये का है ये फल। इसका नामकरण कर रखा है चकोतरा। यहाँ पर इसका नामकरण कर रखा है चकोतरा। अंग्रेज़ों ने इसका अंग्रेज़ ये इंडोनेशिया से इसके बीज लेकर आए थे अंग्रेज़ हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में इसके बीज उगाए केरला में। बट इसकी काफ़ी 2-3 प्रजाति हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो पत्तियां लगी हैं वो थोड़ा नींबू होता है ना, लेमन नींबू, लीमड़ा, उसकी प्रजाति की पत्तियां हैं इसकी। और मैंने जो पेड़ देखा था केरला में, उसमें फल तो यही था, बट उसकी पत्तियां थोड़ी अलग प्रजाति की थी, नींबू प्रजाति की नहीं थी। मगर इसके अंदर, इसको काटने के बाद इसका जो गोश्त निकलेगा, इसको काटने के बाद इसके अंदर का जो वेजिटेरियन गोश्त होगा वो सेम है दोनों में, पमेलो में भी, ग्रेप फ्रूट में भी, और चकोतरा फोकोतरा में भी। तो काटेंगे इसको जब काटेंगे तो इसके अंदर से मौसमी जैसा गोश्त निकलेगा। ये है चकोतरा, ये पका हुआ चकोतरा है। मैंने कच्चा पामेलो देखा था जब मैं वायनाड गया था, मनंतवाड़ी गांव वायनाड। वहाँ पर एक चूतिया आदमी है जिसका नाम है KF थॉमस। तो उसके गार्डन में, फ्रूट गार्डन में पामेलो का पेड़ लगा हुआ था। तो कच्चा पामेलो था, वो साइज़ में बड़ा था बट कच्चा था वो। उस टाइम उसका जो ये गोश्त था, ये होता है गोश्त, तो ये कच्चा गोश्त था। तो मैंने उसके गोश्त को हाथ लगाकर सूंघ कर चेक किया, हल्का सा टेस्ट भी किया, तो उसमें मौसमी का टेस्ट आ रहा था, मगर बहुत लाइट टेस्ट था। ये उस टाइम वो कच्चा था, ये शायद पका हुआ है, तो हो सकता है कि इसमें मौसमी का थोड़ा ज़्यादा टेस्ट हो। जैसे कैमरा फ़ोन की आँखों में, कैमरा की आँखें तो हैं बट कैमरा की नाक नहीं है। लगता है कैमरा ब्रह्म राक्षस बन गया है। मतलब मेरा जो फ़ोन का कैमरा है, आंखें तो हैं उसके पास, बट उसके पास नाक नहीं है, वरना इससे मौसमी की खुशबू आ रही है। ये पका हुआ ग्रेप फ्रूट है, पका हुआ पमेलो, पका हुआ चकोतरा। ये बीज है इसके बीज को पानी में रख के अंकुरित करके इसके पौधे लगाए जा सकते हैं। वैसे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ये बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फल बहुत पहले ज़माने में भी रावण ने उगाए थे। रावण ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके बहुत सारे फल फूल उगाए थे। आजकल चाइना में भी बहुत जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। ऐसे सीडलेस मैंगो, मतलब इंडिया में तो सीडलेस नींबू ही देखे हैं सिर्फ लोगों ने। बाकी चाइना में तो सीडलेस मैंगोज भी आ गए हैं मार्केट में, बिना सीड का मैंगो। ऐसा चाइना वाले काफ़ी इंटेलिजेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना वाले सेकंड नंबर पे हैं। फर्स्ट नंबर पे USA वाले हैं, सेकंड नंबर पे चाइना वाले हैं। हिंदुस्तानी तो चूते हैं बहन के लौड़े। हिंदुस्तान में पैदा होना पाप है, इसलिए बहुत सारे हिंदुस्तानी पढ़ाई लिखाई करके हिंदुस्तान छोड़ के चले आते हैं। तो ये है इसका चकोतरे का गोश्त। इसके ये फाइबर्स हैं। ऐसे ही फाइबर्स
मौसम की अम्मी मौसमी में भी होते हैं, बट वो सिंस वो साइज़ में छोटा होता है इसलिए नज़र नहीं आते हैं उसके गोश्त ऐसे फाइबर्स। ये थोड़ा बड़े साइज़ का, ये तो वो फिर भी छोटा है, 100 रुपये का आता है वो, 100-150 रुपये का आता है वो, इसका डबल ट्रिपल साइज़ का होता है। तो उसमें ये जो गोश्त है इसकी और ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं ये लच्छे। जैसे मांसपेशियाँ होती है ना इंसान की, वैसे ही इसकी देखने में वैसे ही लग रहा है थोड़ा। इसका गोश्त तो है नहीं, इसकी मांसपेशियाँ हैं। बीज तो अंडे तो दिखाई दिए मैंने, चकोतरा उर्फ पमेलो उर्फ ग्रेप फ्रूट के अंडे तो देख ही लिए तो मैंने। ये अंडे, इसके अंडे के अंदर इसका वो है पैदा करने का यंत्र, पैदा करने का ऑर्गेनिक माल। ये पमेलो के फ्रूट की क्या बोलते हैं मांसपेशियाँ हैं। ये उसका अंदर का है एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और ये है अपर एपिडर्मिस। खाएंगे इसको, टेस्ट करेंगे। वैसे इसमें से खुशबू आ रही है पकी हुई मौसम की अम्मी, पकी हुई मौसमी की खुशबू आ रही है। टेस्ट करके देखेंगे।